युवाओं को 2.5 लाख करोड़ रुपया अलग से हर साल मिलने लगेगा। और तीसरा संकल्प, तीसरा रास्ता, बिहार में जितना बुजुर्ग आदमी है अब वो न पढ़ सकता है न रोजी रोजगार कर सकता है। इसका संकल्प है दोस्तों कि 7 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया महीना पेंशन जरूर दिया जाए, ताकि कोई भी हम लोग का माँ बाप चाचा भैया कोई गरीब आदमी बच्चा क्या कम से क्या कम और सब इज्जत से अपने जरूर रह सके। आइए उम्मीद लेके पूरा आए हैं अगर कि बिहार बिहार के को सारे बुजुर्गों को ये याद रखिए, ये ये प्रशांत किशोर का जुबान है। अगर कह रहे हैं कि मिले हैं मिलेगा तो इसका पूरा गुणागणित किए हैं। हम आपको अगर बिहार में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 2000 रुपया देना है तो हर साल करीब करीब 6000 करोड़ रुपया सालाना लगेगा। बिहार सरकार का बजट है 2.5 लाख करोड़ रुपया, तो 2.5 लाख करोड़ रुपया में से 6000 करोड़ रुपया आपके हमारे बुजुर्गों के लिए खर्चा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सुनिए आप हाथ उठा के बताओ यार, मुंह से बताओ। होना चाहिए, होना चाहिए। तो तीनों स्कीम पास कर दिए ना, तीनों स्कीम पास कर रहे हैं ना, ये तीनों स्कीम पास हुआ ना, तो बच्चे का जीवन सुधरा पढ़ाई से, युवाओं का जीवन सुधरा पूंजी से, जिंदगी सुधरा 2000 रुपया पेंशन से, बच गए हमारी महिलाएं और किसान। यहाँ का किसान बहुत परेशान है। नीतीश कुमार आजकल एक नया रोग छोड़ रहे हैं, सर्वे करा रहे हैं, घर घर में गोली चलवा देगा, भाई बहन चचा भतीजा बाबूजी भैया सब में मारामारी करवा दिया है। कराया है कि नहीं कराया है? अपना खतियान निकालने के लिए लोगों को 2-4 हजार रुपया घूस देना पड़ रहा है। और एक गो सीओ DCLR यहाँ पर 1 महीना में जब से सर्वे शुरू हुआ है, हमको गांव-गांव में लोग बता रहे हैं 50 लाख से 1 करोड़ रुपया लोगों से वसूली हो गया। हुआ है कि नहीं हुआ है? जरा बताइए तो हुआ है कि नहीं? हुआ है ना? हुआ है ना? तो आप देख सकते तो हम लोग का ये डिमांड है, जन सुराज की ये सोच है कि सर्वे से नहीं, यहाँ भूमि सुधार लागू होना चाहिए। जब सरकार को पते नहीं है कि भूमि का मालिक है कौन, रजिस्टर्ड टू उसके पास अपना ही नहीं है, नीतीश के सरकार को ये पता ही नहीं है कि जमीन है किसका, और आपसे कह रहा है कि तुम बताओ कि तुम्हारा है कि तुम्हारे बहन का है, ये नीतीश कुमार को। हमारे साथ इसलिए किसानों की बदहाली दूर करने के लिए बिहार बदलना जन सुराज का संकल्प है अपने कि 5 वर्ष लगेगा, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से भूमि सुधार लागू किया जाएगा, ताकि जमीन की प्रोडक्टिविटी को, ओनरशिप को ठीक किया जा सके। होते हैं। एक आंकड़ा याद रखिए, होते हैं आप लोग देखिए, यहाँ समाजवाद की सरकार चली है और देख सकते सामाजिक न्याय का बात, लेकिन बिहार में 100 में 60 आदमी, 100 में 60 लोग भूमिहीन हैं, उनके पास जमीन नहीं है। पूरे देश में 100 में सिर्फ 38 आदमी के पास जमीन नहीं है, लेकिन बिहार में भूमि सुधार लागू नहीं होने की वजह से 100 में 60 आदमी भूमिहीन है। इसलिए जन सुराज का एजेंडा है कि अगर किसानों का जीवन सुधारना है तो सबसे पहले भूमि सुधार लागू करना है। और दूसरी बात, मजदूरी, खेती को, बिहार का जो खेती है उठाने वाला खेती है, इसको कमाने वाला खेती अगर बनाना है तो लोगों को मदद देनी पड़ेगी। गांव देहात में हम लोग क्या कहते हैं, लोग कहता है कि भैया कटिया करने आए हैं, कमाने के लिए लुधियाना जाएंगे, रोपनी करने आए हैं, कमाने के लिए गुजरात जाएंगे। आदमी खेती करने आया है, कहता है कि हम खाने के व्यवस्था करने आए हैं, खाने के लिए बाहर जाएंगे। तो इस व्यवस्था को बदलने के लिए
जन स्वराज का मंत्र है कि खाने वाली खेती नहीं, हो गया। कमाने वाला खेती होना चाहिए। और